की बार स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे चैनल साइन प्लस टैरो में। होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और आपकी रिलेशनशिप में जो भी हो रहा है मैं विश करती हूँ पॉजिटिव हो, आपको जो आपकी विशेज़ हैं मिले और आप खुश हो। ठीक है, आपकी फैमिली में भी सब कुछ अच्छा चल रहा होगा, यही मैं विश करती हूँ सबके लिए। और आज की जो रीडिंग लेके आई हूँ उसका टॉपिक है कि आपके और आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर के साथ अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, सेपरेशन में चल रहे हैं, ब्लॉक्ड है, कोई भी सिचुएशन है, मैरिड अनमैरिड है, रिलेशनशिप में है, कन्फेस्ड है, अनकन्फेस्ड है, इस तरह के भी है, सभी देख सकते हैं अगले 48 आवर्स में क्या होने वाला है, उनकी आपके लिए क्या फीलिंग्स रहेगी, उनकी क्या एनर्जी रहेगी और आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है, ये सब देखेंगे। अपनी एनर्जीज़ को पॉजिटिव रखिए। जब तक मैं कार्ड्स निकालती हूँ आप 2 मिनट मेडिटेट कीजिए, भगवान का ध्यान कीजिए, जिनको भी आप मानते हैं, उस इंसान का ध्यान कीजिए जिसको कि आप अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं या जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं। ठीक है, तो 2 मिनट लीजिए, अच्छे से सोचिए, मेडिटेट कीजिए। और थंबनेल में मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ कि A to M एक ग्रुप है और N to Z है। ठीक है, तो जो जिसमें भी आपके पार्टनर का अल्फ़ाबेट आता है इनिशियल नेम का, तो आप चूज़ कर सकते हैं। तो चलिए आप करिए, फिर 2 मिनट में मैं स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, ओके। हेलो, तो जिनके भी पार्टनर का नेम इनिशियल A to M है, तो देखते हैं अगले 48 आवर्स में, नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके लिए उनकी तरफ से क्या मैसेज है या आप दोनों के बीच में क्या होने वाला है। अगर आप कांटेक्ट में हैं, अगर आप कांटेक्ट में नहीं है तो क्या। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, एंजल्स प्लीज़ गाइडेंस दीजिए प्लीज़। ओके, कार्ड्स मैं ऑलरेडी शफल कर चुकी थी लेकिन फिर भी कर लेती हूँ। ठीक है, हाँ, अपनी एनर्जीज़ को पॉजिटिव रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव होगा। बहुत लोगों का मुझे मैसेज आ रहा है कि उनके पार्टनर ने उनसे कांटेक्ट करना शुरू किया। अगर वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो बिल्कुल मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होती है। अपना ट्रस्ट और फेथ बनाए रखिए डिवाइन पे, अपने ऊपर ट्रस्ट रखिए कि आपकी एनर्जीज इतनी हल्की नहीं हो सकती कि आप किसी को अपनी लाइफ में ना ला सकें जिसको आप जेन्युइनली प्यार करते हैं। ठीक है, इंटेंशंस क्लियर होनी चाहिए, इंटेंशंस अच्छी होनी चाहिए। किसी को दुखी करने की, परेशान करने की या ज़बरदस्ती किसी को लाइफ में लाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप दोनों के रिलेशनशिप, दोनों की फीलिंग्स सेम है और किसी रीज़न से आप लोग अलग हुए हैं तो डेफिनेटली यूनिवर्स आपको उनसे मिलाएगा अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो। ठीक है, चलिए देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स जिनके भी पार्टनर का नेम इनिशियल A to M के बीच में आता है, उनकी अगले 48 आवर्स में क्या होने वाला है, उनकी तरफ से क्या मैसेजेस हैं, उनकी फीलिंग्स बताइए। अगले 48 घंटों में क्या होने वाला है। एक आया, अपने आप आया भाई, पेज ऑफ सोर्ड्स। ओके, जेलस हैं ये आपसे किसी बात को लेके, या तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको बुरा लगता है अगर आपकी, या तो आपसे दूर होने के बाद अगर आपकी ग्रोथ हुई है, प्रोग्रेस हुई है, तो ये बहुत बुरा फील करते हैं। इनको जेलसी होती है। प्यार करते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि प्यार नहीं करते, लेकिन जेलस फील करते हैं। हो सकता है ये आपके बराबर इक्वल ना हो या आपसे कम स्टेटस में हो। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। मैसेज आने वाला है भाई। अगर नो कांटेक्ट में है, ब्लॉक्ड हैं, तो अनब्लॉक करेंगे आपको नेक्स्ट 48 आवर्स में। और कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं तो कम्युनिकेशन आएगा, मैसेज आएगा, कॉल आ सकता है। थोड़ी सी नीचे कर देती हूँ। ठीक है, ये जो मुझे दिख रहा है, जो बाकी मैं भी डिटेल में बताऊंगी, जो जो मुझे छोटे छोटे मैसेज मिल रहे हैं वो मैं आपको बताते जा रही हूँ। बहुत हार्ड वर्क करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप पे। अब अगर इन्होंने अभी तक नहीं किया है तो इनको समझ में आ गया है, जो भी इनके इश्यूज़ चल रहे थे उनसे निकल के बाहर आना चाहते हैं, अब हार्ड वर्क करना चाहते हैं। ओके, और देखते हैं, और पहले कार्ड्स निकाल लेते हैं फिर मैं क्लैरिफाई करूँगी सबको। ओके, 8 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकती है, चाहे वो इनका करियर हो, जॉब हो या फैमिली,
ये लीजिए देखिए, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वेरी गुड। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स। नींद नहीं आ रही भैया, तो आपकी एनर्जी है या इनकी? अगर दोनों की ही एनर्जी है तो आप लोग बहुत परेशान हैं, एंग्जाइटी में हैं और डिप्रेशन में हैं, बहुत दुखी हैं। और देखते हैं, पहले मैं सारे ही कार्ड्स निकालती हूँ फिर क्लियर होंगे। ओके, 2 ऑफ कप्स, विक्ट्री चाहते हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स, गुड न्यूज़। 9 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स। भाई कांटेक्ट तो होगा भाई, अगर नहीं हो रहा है अभी तक, सेपरेशन में चल रहे थे, बातचीत करेंगे और आपके साथ वापस आना चाहते हैं, वापस से सब कुछ शुरू करना चाहते हैं। और देखते हैं, जस्टिस चाहते हैं, वेरी गुड। यस, हेरोफेंट, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। ओहो, सारे एस के कार्ड हैं। कम्युनिकेशन, बिल्कुल बातचीत करना चाहते हैं अब। ओके, 1 मोर कार्ड। ओके, और बॉटम ऑफ द डेक क्या है? द हैंगमैन। उसके नीचे क्या है? द टेम्परेंस, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये मैं रख देती हूँ। कहाँ दिखेगा आपको? एक सेकेंड, यहाँ रख देती हूँ। भाई पहले मैं बताती हूँ आपको साइन और एलिमेंट्स। एयर साइन है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। फायर साइन है एरीज, लियो, सैजिटेरियस। अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। और वाटर साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। साइन और एलिमेंट सारे हैं। और सबसे ज़्यादा जो डोमिनेटिंग मुझे लग रही है वो यहाँ पे लग रही है इनकी, जो लोग फायर साइन है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ये सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग मुझे लग रहा है। ठीक है, और जो भी मुझे लग रहा है कि इशू, जो मेन इशू मुझे लग रहा है इनका आपसे ना कांटेक्ट करने का, आपसे दूर होने का। अगर कोई थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी और कुछ नहीं, इनका करियर, जॉब, बिजनेस, फाइनेंशियल स्टेटस है। ये तो क्लियर कर लीजिए। ठीक है, ये तो इनका है। इसकी वजह से हो सकता है इन्होंने आपसे थोड़ा सा मूव ऑन किया हो, आपसे बातचीत बंद की हो, आपसे थोड़ा स्पेस लिया हो। अब जो मैं स्टार्ट करती हूँ, जो मैं देख पा रही हूँ, जो मुझे एनर्जीज़ मिल रही है मैं बताती जा रही हूँ। जो रेजोनेट करे उसको लीजिएगा, जो नहीं करे उसको जाने दीजिए। ठीक है, पहली बात तो ये जो आपके पार्टनर हैं, ये इस तरह के इंसान हैं कि आपने अगर अपनी ग्रोथ पे बहुत ध्यान दिया इनसे अलग होकर, या आपने, आपका हो सकता है, मुझे तो लग रहा है कि आप कोई हीलर हो सकते हैं, या आप कोई मतलब सोशल मीडिया पे कहते हैं ना पॉपुलर लोग होते हैं, या तो आपका सोशल मीडिया पे बहुत लोग आपके कांटेक्ट में हैं, या फॉलोअर्स हैं, या जो भी है सब्सक्राइबर्स हैं। बिजनेस, अगर बिजनेस में है कहीं, तो क्योंकि आप एम्प्रेस की एनर्जी, सॉरी 9 ऑफ पेंटिकल्स की उसमें है, हो सकता है कि अगर आपके बिजनेस में हैं आप कहीं, तो आपके आसपास जो लोग होते हैं तो वो आपको बहुत प्रेज़ करते हैं। आप कहीं ना कहीं बहुत इंट्यूटिव हैं, और मुझे ऐसा लगता है बहुत हार्ड वर्किंग भी हैं, जिसकी वजह से लोग आपकी तरफ जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। और इनको इस चीज़ से जेलस होता है। इनको लगता है कि इनके अलावा आपकी लाइफ में बहुत लोग हैं जो आपको अप्रोच करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, आपको कहते हैं ना पसंद करते हैं, आपके साथ कहते हैं ना फ्रेंडशिप वाला, एक फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। तो इनको ये लगता है आपके लिए। और स्पाई करते हैं, क्योंकि फर्स्ट कार्ड ही पेज ऑफ सोर्ड्स का आया है, तो बिल्कुल लग रहा है कि ये चुपचाप शायद आपको स्पाई करते हैं। ये देखते हैं कि आपसे, आपके कितने फॉलोअर्स हो गए। अगर आपने कोई मेल डाला या कोई पोस्ट डाला तो उस पर कितने लोगों के कमेंट आ रहे हैं, किस तरह के कमेंट आ रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा चेक करते होंगे। और ये भी हो सकता है कि ये आपके बारे में, अपने जो आप दोनों के अगर म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं कोई, तो उनसे भी जानकारी लेते रहते होंगे कि भाई उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो आजकल क्या कर रही है, बहुत पॉपुलर हो रही है, तो वो बता देते होंगे हाँ भाई बहुत पॉपुलर हो रही है वो तो, या हो रहा है, और उसने बहुत ग्रो किया है, बहुत प्रोग्रेस किया है, तो बहुत आगे बढ़ रही है। तो ये इनको जो चीज़ें हैं ना, ये इनको जेलस फील कराती हैं। ये वेट कर रहे हैं, वेटिंग मोड में रहते हैं।
इनको ये है कि अगर आपसे इनकी बातचीत नहीं हो रही तो ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी वो टाइम आए कि जिसमें कि ये आपसे बातचीत करें या हिम्मत करके आपसे बातचीत करें। इस रिलेशनशिप में हार्ड वर्क करना चाहते हैं। और जो मुझे इशू लग रहे हैं, मेन इशू मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में मुझे लग रहा है इनकी फैमिली है, जिसकी वजह से इन्होंने स्टेप पीछे लिया, जिसकी वजह से ये बहुत उनके बारे में सोचते हैं, फैमिली को बहुत प्रायोरिटी देते हैं। अगर आप मैरिड हैं, अगर आप अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हैं, तो मुझे ये भी एनर्जी मिल रही है कि अगर कोई बात होती होगी घर में, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके हस्बैंड जो है आपको सपोर्ट नहीं करते होंगे, यानी उनके आगे वो कुछ और हैं, आपके आगे कुछ और हैं। अगर कहीं आप सही भी बात कर रहे हैं इनकी फैमिली के आगे, इनकी फैमिली में बैठ के, तो वो आपको सपोर्ट नहीं करते होंगे, वो उन्हीं को सपोर्ट करते होंगे। इस तरह का नेचर होगा, यानी आपको ये हमेशा अपने से नीचे दिखाने की कोशिश करते होंगे, या ये देखते होंगे कि मतलब कि एक्सप्रेस नहीं करते होंगे। अगर उनके मन में ये भी है ना कि हाँ ये सही है, तो वो सही टाइम पे सही बात नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा, फैमिली जो है उनके लिए प्रायोरिटी है, फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा सोचते हैं। उनके कहते हैं ना बंधे होना उनसे, कि सोचने समझने की शक्ति ख़त्म हो जाना है, कि जैसा परिवार ने बोला, जैसे माँ बाप ने बोला, अगर जॉइंट फैमिली तो उन्होंने जो इनसे बड़े होंगे उन्होंने जो बोला तो वही सुनना, वैसे ही एक्शन लेना। इस तरह की एनर्जी लग रही है। और नेक्स्ट 48 आवर्स में मैं अगर ये कहूँ कि ये आपसे, क्योंकि 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, तो बिल्कुल ये आपको मिलेंगे। हो सकता है कि जो लोग ब्लॉक्ड हैं अनब्लॉक होंगे, कॉल नहीं करते हैं, बात नहीं करते हैं, मैसेज नहीं करते, तो मुझे लग रहा है मैसेज कॉल सब कुछ आया, क्योंकि आपके साथ ही कंप्लीशन चाहते हैं। जब ये आपसे अलग हुए हैं, इन्होंने आपसे मूव ऑन किया है, तो इनकी हालत हो गई है ये देखिए। इन्होंने अगर किसी भी ईगो में आके, एटीट्यूड में आके, या किसी भी वजह से, चाहे फैमिली की वजह से, चाहे अपने सेल्फ वर्थ इश्यूज़ की वजह से, या करियर जॉब की वजह से, किसी से भी अगर जानते हुए आपसे मूव ऑन किया है, तो ये इस हालत में आ गए हैं। इनको नींद नहीं आ रही है, इनको बहुत बुरा लग रहा है, इनको लग रहा है कि शायद इन्होंने आपको खो दिया। चाहते हैं हार्ड वर्क करना, लेकिन समझ नहीं पा रहे कि वापस से कैसे शुरू करें। इमोशनल हो रहे हैं, डिप्रेस हो रहे हैं, और अगर बिल्कुल भी बात नहीं हो रही, कुछ लोगों को लग रहा है अगर बहुत ज़्यादा आप लोगों ने मतलब कि कुछ प्रॉब्लम्स हुई आपके बीच में, तब आप लोग अलग हुए, या आप दोनों ने ही बातचीत बंद की है, तो बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं, कंफ्यूज हैं, समझ नहीं पा रहे कि कैसे इन चीज़ों से बाहर निकला जाए। और अगर कमिटमेंट की बात करूं कि भाई कमिटमेंट नहीं दिया इन्होंने, तो मुझे लगता है कि अब जब ये इस एनर्जी से बाहर आएंगे तो आपको बिल्कुल कमिटमेंट देंगे। आपको चाहते हैं, बहुत पसंद करते हैं, ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हो सकते हैं आप लोग, विक्ट्री चाहते हैं अब इस रिलेशनशिप में। ये चाहते हैं सॉरी, ये चाहते हैं कि आपको ऑफ़र करें, इस रिलेशनशिप में विक्ट्री चाहें, आपसे बात करें, आपको एक अबंडेंट फीमेल के तौर पे देखने लगे हैं, आपकी जो ग्रोथ है उससे जेलस हैं, लेकिन खुश भी बहुत हैं। इनको लगता है कि आप जो है आप सिर्फ इनको डिज़र्व करती हो, या ये आपको डिज़र्व करते हैं, आप इनको बिलोंग करती हो, बस ये इनके अंदर है। मैसेज करना चाहते हैं, और ये बिल्कुल मुझे लग रहा है कि इन 48 आवर्स में 80% लोगों के लिए मुझे लग रहा है कोई ना कोई आपके पार्टनर की तरफ से मैसेज आएगा ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे कई कार्ड्स ऐसे आए हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स आया है, एस ऑफ सोर्ड्स आया है, एक और था, ये मुझे ऐसे लग रहा है जो कम्युनिकेशन के कार्ड होता है, ये 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपसे बिल्कुल बात करेंगे, कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, और अगर मिलने की बात करें तो मिलने भी आ सकते हैं, अगर आप मिल नहीं रहे हैं तो। इनको ना आपके साथ सुकून मिलता है, जस्टिस चाहते हैं। अगर इन्होंने पास्ट में आपको किसी भी रीज़न से छोड़ा, या बिना बताए किसी रीज़न से आपको छोड़ा, या गोस्ट किया, या दूर हुए, तो अब ये जस्टिस चाहते हैं। इनको ना जो सुकून चाहिए लाइफ में, अब ये बहुत परेशान हो चुके हैं, इन्होंने बहुत डिप्रेशन देख लिया, इन्होंने लोगों को अपने से दूर होते हुए देखा है, तो कहीं ना कहीं एक जो डर होता है ना, वो डर शायद आपके लिए भी था। उनको लगा कि ये जितना आपसे बात करेंगे या आपके करीब आएंगे, तो शायद आप उनसे उतना दूर हो जाए। हो सकता है पास्ट में इनके साथ ऐसा हुआ कि जिसके भी ज़्यादा करीब जाते होंगे, या कोई इनके ज़्यादा क्लोज आता होगा, तो वो इनसे दूर हो जाता होगा, चाहे वो धोखा दे के हो, चाहे वो अपनी एनर्जी से हो, चाहे कोई रीज़न से हो। तो ये ना डरे हैं, इनको लगता है कि शायद कहीं ऐसा ना हो कि आप भी इनसे दूर हो जाएं, तो बहुत परेशान हो रहे हैं, बहुत दुखी हो रहे हैं, और सुकून चाहते हैं अब लाइफ में, अब रुकना चाहते हैं, डिसीज़न लेना चाहते हैं। जस्टिस आ रहा है, हेरोफेंट का कार्ड आया है, डिसीजन लेना चाहते हैं, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, नई शुरुआत चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। और
अगर आपके और अपनी फैमिली के बीच में या आपके और अपने करियर के बीच में कहीं भी जगल ले रहे थे, तो जगल कर रहे थे तो, या कन्फ्यूज़न में थे, तो बिल्कुल मुझे लग रहा है, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये बता रहा है कि अब ये एक डिसीज़न लेंगे और वो डिसीज़न आपके फेवर में होगा। आपको पाना चाहते हैं, इन्हें लगता है कि अगर इन्होंने आपको अप्रोच नहीं किया और अगर इन्होंने आपसे बात नहीं की, तो ये शायद आप जो है शायद इनको छोड़ के ना चले जाओ। अब इनको ये डर लगने लगा है। अभी तक तो ये बिल्कुल इजीली चल रहे थे, जैसे इनका मन कर रहा था वैसे कर रहे थे। अब लेकिन इनको ये डर बैठ गया है कि अगर आपको इन्होंने अप्रोच नहीं किया तो आप इनको छोड़ के जा सकते हो। डिप्रेस फील कर रहे हैं और आपके साथ अपने रिलेशन को बहुत याद कर रहे हैं, जो भी पास्ट में आपके साथ हो, जिसकी वजह से शायद ये बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत प्रेशर फील कर रहे हैं आपको, आपसे दूर होने का। और अगर किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपको छोड़ा था, तो वहाँ से ये मूव ऑन कर रहे हैं। ये कार्ड मुझे वो भी दिखा रहा है, अगर किसी भी थर्ड पार्टी की वजह से, फैमिली, करियर, जॉब की वजह से अगर इन्होंने आपको छोड़ा, तो अब वहाँ से अपनी एनर्जी वापस ले रहे हैं और आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। अगर कन्फेस नहीं किया है तो आपको कन्फेस करेंगे। तो जो मुझे लग रहा है कि 48 आवर्स में, क्योंकि अभी तक हैंगमैन की ओवरऑल इनकी ये है, लेकिन बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहते हैं अब वापस से बैलेंस बने। थिंकिंग मैन या हैंगमैन की सिचुएशन में थे, तो अब इससे बाहर निकलना चाह रहे हैं, टेम्परेंस चाहते हैं, बैलेंस बनाना चाहते हैं। अगर अभी तक आपको कन्फेस नहीं किया है, तो अगले 48 आवर्स में मुझे लग रहा है कि बहुत लोगों के लिए इनके पार्टनर कन्फेस करेंगे। कमिटमेंट नहीं दिया है तो काफ़ियों के लिए लग रहा है कि कमिटमेंट देंगे। अगर शादी की प्रपोज़ल का वेट कर रहे थे, तो कईयों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि शादी का प्रपोज़ल भी दे सकते हैं। 48 आवर्स में कॉल तो ज़रूर है, आएगा या मैसेज आएगा। ये तो मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव आएगा, प्रपोज़ल मिल सकता है, शादी तक का भी। तो ये तो इनकी 48 आवर्स में इनकी फीलिंग्स थी, ठीक है, जो ये चाहते हैं। और हो सकता है आपके लिए कॉल, मैसेज या ये खुद मिलने आ जाएं। अब देखते हैं एक बार इनकी एनर्जी कार्ड्स, ओरेकल कार्ड से देखती हूँ क्या एनर्जी है इनकी, फिर आपके लिए गाइडेंस निकालेंगे। भाई पॉजिटिव तो है, मतलब 48 आवर्स में जो मुझे इनकी एनर्जीज़ लग रही हैं वैसे तो, कि जितना भी जिस भी प्रॉब्लम से कोई मानकर आपसे दूर हुए थे, या जिस भी रीज़न से आपसे दूर हुए थे, उस रीज़न से अब मूव ऑन कर रहे हैं और 48 आवर्स में आपको अप्रोच करेंगे। और बहुत लोगों को मुझे लगता है कांटेक्ट करेंगे, प्रपोज़ल देंगे, शादी का प्रपोज़ल तक दे सकते हैं कईयों को। चलिए देखते हैं। यस, डोर टू रोमांस, बिल्कुल चाहते हैं वापस आना। इनके अंदर के कीड़े जाग गए हैं प्यार के, आपसे दूर होते ही मिस करने लगे, फील कर रहे हैं कि भाई नहीं होना चाहिए था, गलती समझ में आ रही। देखिए द वर्ल्ड का कार्ड आया है, कंप्लीशन चाहते हैं आपके साथ। अब बहुत हो गया और बहुत इन्होंने सफ़र कर लिया, आपने सफ़र कर लिया। अब ये चाहते हैं कि लाइफ को एक ट्रैक पे लाया जाए, एक लाइफ में स्टेबिलिटी लाई जाए। स्टेबिलिटी चाहते हैं लाइफ में, स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं अपने अंदर, ताकि आपको, और ये देखिए द थिंकिंग वूमेन, हो सकता है आप भी इनके लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, तो शायद आपकी जो एनर्जीज़ हैं इनको इफेक्ट कर रही हो। और बॉटम ऑफ द डेक क्या है, डोर टू वैल्यू। ये देखिए मैंने कहा था ना कि करियर या जॉब की वजह से, फाइनेंशियल उसकी वजह से हो सकता है ये आपसे मूव ऑन किया हो। बिल्कुल ये चाहते हैं, हो सकता है इनके अगर कहीं पास्ट में फाइनेंशियल लॉस हुआ था या जॉब गया था या कुछ भी हुआ था, तो शायद उसमें स्टेबिलिटी आई है, थोड़ा उसमें इनको चेंजेस आए हैं, तो इस वजह से शायद ये एक्शन ले पाएंगे, ठीक है। अब यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, देखते हैं आपको क्या करना है 48 आवर्स में। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स को 48 आवर्स में क्या करना है। वापस तो आएंगे, ये तो लग गया, दिख गया है। मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, रहा नहीं जा रहा आपके बिना। गुस्से में चले गए या किसी भी रीज़न से गए हैं, वापस आना चाहते हैं। चलिए आपके लिए कार्ड देते हैं। यस, अपने आप को हील कीजिए, अपने ऊपर वर्क कीजिए, ये आपके लिए है। 48 आवर्स में आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है, ज़्यादा सोचना नहीं है। इस रीडिंग के बाद कहीं आप ये सोच रहे होंगे उनको कॉल मैसेज क्यों नहीं आया, या वो मिलने क्यों नहीं आ रहे, या मैसेज क्यों नहीं करे। एंग्जाइटी नहीं दिखानी, डेस्परेट नहीं होना है। जैसे कि आप वर्क कर रहे थे वैसे ही वर्क करते रहें अपने ऊपर, मैनिफेस्ट करें तो मैनिफेस्ट करते रहें, इनर वर्क करते रहें, शांत रखें अपने आप को, मेडिटेशन करें, यही आपके लिए गाइडेंस है। और बिल्कुल भी डेस्परेट नहीं होना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि 80% लोगों के लिए जो ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके लिए उनके पार्टनर की तरफ से चाहे एक छोटा सा मैसेज है, लेकिन वो आएगा। कम्युनिकेशन मुझे दिख रहा है कि वो करेंगे, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम्स थी, हो सकता है कुछ लोगों के लिए वो क्लियर भी कर दें, और कुछ लोगों के लिए हाय हेलो करके, लेकिन शुरुआत आने की दिख रहा है कि मुझे एक्शन दिख रहा है कि वो लेंगे, ठीक है। तो ये रीडिंग थी उन लोगों की जिनके भी पार्टनर का A to M के बीच में इनिशियल आता है। होप आपसे रेजोनेट की हो तो प्लीज़ मैसेज ज़रूर कीजिएगा, बताइएगा ज़रूर। और अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए,
अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं मेरे चैनल पे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, ओम साई राम। हेलो एवरीवन, तो जिनके भी पार्टनर का नेम इनिशियल N to Z के बीच में है, देखते हैं अगले 48 आवर्स में क्या होने वाला है आपके रिलेशनशिप में, उनके और आपके बीच में। तो पॉजिटिव रहें, तब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ। पॉजिटिव रहें, अपनी एनर्जीज़ को पॉजिटिव रखें, भगवान का ध्यान करें, उस इंसान का ध्यान करें जिसकी वजह से इस रीडिंग तक आए हैं। खुश रहें और अच्छा सोचें। चलिए स्टार्ट करूँगी। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। बाबा प्लीज़ गाइड कीजिए, एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। चलिए निकालते हैं। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट, वेरी गुड, एक्शन का कार्ड आ गया भाई। और आपके जो पार्टनर है ना, मुझे ऐसा लगता है कि उनके दिमाग में ना पैसा बहुत रहता है, कैसे कमाया जाए, कैसे बढ़ाया जाए, ये चीज़ें बहुत रहती हैं। फाइनेंस को लेके बहुत ज़्यादा बेचैन रहते हैं। ओके, द डेविल क्यों है? आपके साथ जो भी पास्ट में इन्होंने टाइम बिताया उसको बहुत याद कर रहे हैं। और मुझे ये लग रहा है कि हो सकता है जो भी कार्मिक रिलेशनशिप में थे उससे शायद बाहर निकल रहे हैं। अभी एक बार कार्ड्स निकालती हूँ, फिर क्लैरिफाई करती हूँ सारे कार्ड्स। एस ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके, टेन ऑफ सोर्ड्स। वाई टेन ऑफ सोर्ड्स है? टेन ऑफ सोर्ड्स क्यों है? यूनिवर्स बताइए। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वेरी गुड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वन मोर कार्ड, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक क्या है? द हैंगमैन। पहले वाले उसमें ग्रुप में भी उन लोगों का आया थ्री ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स और सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ठीक है, चलिए मैं बताती हूँ। पहले साइन और एलिमेंट्स बता देती हूँ। यहाँ पे एयर साइन सबसे ज़्यादा दिख रहा है मुझे, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, देन आपका अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, देन फायर साइन है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, उसके बाद है आपका वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। साइन और एलिमेंट सारे हैं। अब मैं क्लियर करती हूँ आप लोगों को जो मुझे लग रहा है। एक तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं
उनकी लाइफ में जो एक साइकिल चल रही थी उसकी एंडिंग दिख रही है मुझे, क्योंकि अभी तक वो जिस पेन में थे, या अगर उन्होंने आपको हर्ट किया था या वो खुद हर्ट थे किसी भी रीज़न से, तो उनकी मुझे ऐसा लग रहा है कि एक साइकिल की एंडिंग हो रही है। और काफ़ी लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि ये जो रिलेशनशिप है आपका 3 to 4 years पहले पुराना हो सकता है, यानी 3 या 4 साल से आप इस रिलेशनशिप में हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मेरे व्यूअर्स हैं वो इनके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। मतलब इनको पाने के लिए, अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, सेपरेशन में चल रहे हैं, या ब्लॉक्ड हैं, या किसी भी रीज़न से आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं, तो आप जो हैं वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं इनको पाने के लिए। और हो सकता है बहुत लोगों ने एस्ट्रोलॉजर्स से कंसल्ट किया हो, टैरो रीडर से कंसल्ट किया हो, या आप लोग बहुत वीडियोस ऐसी देखते हो कि कैसे इनको अट्रैक्ट किया जाए या कैसे इनको वापस पाया जाए। ये मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है यहाँ पे एनर्जी जो मिल रही है। और आपके पार्टनर के दिमाग में जो है बहुत हमेशा पैसे के लिए लेकर ना बहुत बेचैनी रहती है, बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, बहुत नाम करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं पास्ट में मुझे ऐसा लग रहा है, अगर आपको वो छोड़ के गए हैं, आप लोगों के बीच में मेरे को फिजिकल इंटीमेसी भी दिख रही है। ये सबके लिए नहीं है, क्योंकि कहीं आप लोग बोलने लगे नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। ये मुझे 60% लोगों के लिए लग रहा है, क्योंकि डेविल का कार्ड आया है। तो एक तो अट्रैक्शन बहुत है आप दोनों का एक दूसरे के लिए, जो मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। हो सकता है आप जब फर्स्ट टाइम मिले हो आप लोग, तो एक दूसरे के लिए अट्रैक्ट पहले हुए हो, मतलब प्यार का तो बाद की बात मुझे लग रही है, लेकिन अट्रैक्शन बहुत दिख रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप में। और फिजिकल इंटीमेसी भी मुझे बहुत लोगों के लिए 60% लोगों के लिए दिख रही है। और आपने इनको लेकर बहुत हार्ड वर्क किया है शायद रिलेशनशिप में, इनको लेके, मतलब कि अभी तक जो भी एफर्ट्स किए गए इस रिलेशनशिप को यहाँ तक लाने में या आगे तक चलाने में, तो वो शायद मुझे आपकी एनर्जी लग रही है कि आपने बहुत हार्ड वर्क किया है। और आपकी जो दोनों के बीच में जो भी सिचुएशंस रहीं, जो भी प्रॉब्लम्स रहीं, वो एक साइकिल थे। और इन्होंने बहुत साइकिल, चाहे वो इन्होंने कभी आपको इन आउट रहते होंगे, ये मुझे ये भी लग रहा है कि इनकी एनर्जी जो है इन आउट की रहती होगी। कभी इनको फाइनेंशियल इश्यूज़ होते होंगे तो ये आपसे बातचीत बंद कर दिया इन्होंने। कभी इनको फैमिली इश्यूज़ हो जाते होंगे कि भाई आज फैमिली की वजह से कर रहा हूँ, ये नहीं ले पा, मतलब डिसीजन नहीं ले पाते ये। कभी कोई इशू, कभी कोई इशू। तो मतलब इनके ना लाइफ में बहुत साइकिल्स ऐसे रहे जिसकी वजह से इनको शायद आपसे दूर होना पड़ा। चाहे वो कार्मिक रिलेशनशिप हो, चाहे इनका करियर हो, चाहे इनकी फैमिली हो, चाहे फ्रेंड्स हो, जो भी हो सकता है, ठीक है। और रिसेंटली मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है जो मुझे ये दिखा रही है, क्योंकि यहाँ पे चैरियट का कार्ड एक्शन दिखा रहा है, यानी कि बात करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं बातचीत बंद हुई है। और एंग्जाइटी दिख रही है, डिप्रेशन दिख रहा है, और रात को नींद नहीं आ रही। तो मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों की रिसेंटली बात बंद हुई है। आपको शायद ये लग रहा होगा कि जो आपको फील हो रहा है कि अब शायद इस रिलेशनशिप में जितना आपने करना था कर दिया, अब इसमें कुछ है नहीं जो आप इसको आगे तक चलाइए। एक तरह से आपको ये लग रहा हो कि शायद जब तक आप पुश कर रहे थे इस रिलेशनशिप को, तब तक ये आगे चल रहा था। अब इस रिलेशनशिप में ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने अपनी एनर्जीज वापस ली हैं तो शायद ये ख़त्म हो गया रिलेशनशिप। ये मुझे आपकी एनर्जीज लग रही है। हो सकता है 70% के पार्टनर्स जो हैं फैमिली पे डिपेंडेंट हों, क्योंकि डेविल का कार्ड ये भी दिखाता है कि कहीं ना कहीं बंधा हुआ फील कर रहे हैं। हो सकता है चाहे फाइनेंशियल इश्यूज़ के लिए फैमिली पे डिपेंडेंट हो, या उनके ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि उनको निभानी ही है, तो इस वजह से फैमिली पे डिपेंडेंट हो सकते हैं। इनकी फैमिली मुझे डोमिनेटिंग बहुत लग रही है। हो सकता है फादर बहुत ज़्यादा कहते हैं ना स्ट्रिक्ट, मुझे इस तरह के दिख रहे हैं। शायद इसी वजह से ये आपसे दूर हुए। बट आपके बिना ये अब रह नहीं पा रहे, नींद नहीं आ रही इनको, वापस से आना चाहते हैं, वापस से बात करना चाहते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स के नीचे एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है, यानी हिम्मत कर रहे हैं अपने जो भी इनके साथ इश्यूज चल रहे हैं उसको ख़त्म करके आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, आपको कन्फेस करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहिए, हार्ड वर्क करने के लिए तैयार हैं। हो सकता है आपने इनसे दूर होकर अपनी ग्रोथ पे बहुत काम किया है, इनर वर्क बहुत किया है। जहाँ तक मुझे लग रहा है आपने बहुत प्रेयर्स की हैं, आपने बहुत मैनिफेस्टेशन किया है, अपनी एनर्जीज़ को आप बहुत बैलेंस करके यहाँ तक लाए हैं। इनसे दूर हुए, पेन में रहे, दुख बर्दाश्त किया, लेकिन आपने फिर ये सोचा कि ऐसे लाइफ नहीं निकलती। तो हो सकता है आपने बहुत वर्क किया अपने ऊपर, लेकिन अब ये मुझे क्लियर दिख रहा है कि इनका मन नहीं लग रहा आपके बिना। और अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हैं, क्योंकि जो मुझे एनर्जी दिख ही रही है शुरू से कि अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो 48 आवर्स के अंदर एस ऑफ कप्स है, एस ऑफ वॉन्ड्स है, वेटिंग 3 ऑफ वॉन्ड्स है, एस ऑफ पेंटिकल्स है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कॉल या मैसेज तो आ सकता है। लेकिन मैं ये कहूँ कि
एक मुझे ये भी जो एनर्जी मिल रही है कि हो सकता है ये आपको जो मैसेज करें वो कैजुअल मैसेज ही हो, ज़्यादा कहते हैं ना एक्सप्रेस करने वाला है या लव एक्सप्रेस करने वाला, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। या ये भी हो सकता है कि किसी फ्रेंड के थ्रू आपको मैसेज करवा दें या किसी थर्ड पर्सन के थ्रू आपको मैसेज करवा दें कि आपके बारे में जानने के लिए। तो लेकिन मुझे लग रहा है कि जून 18 के आसपास बहुत लोगों के लिए 60% या 65% के लिए लग रहा है कि जून 18 के आसपास ये खुद मैसेज करेंगे, खुद बात करेंगे, और जो भी बात करेंगे अब वो खुलकर करेंगे, क्योंकि ये बहुत पेन में रह लिए। अभी आपके साथ कंप्लीशन चाहते हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है और इनको अब आपसे मिलना है, इनको आपके साथ लाइफ चलानी है, इनको आपको लव ऑफर करना है, इनको आपसे बात करनी है और ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि 18 जून के आसपास बहुत लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके जो पार्टनर हैं, जो अगर नो कांटेक्ट में हैं, सेपरेशन में चल रहे हैं या बातचीत नहीं कर रहे हैं, तो वो शायद तब बात करेंगे। और ये भी एक चीज़ लग रही है मुझे कि अगर ये लोग मैरिड देख रहे हैं तो मैरिड लोग भी अगर कहीं सेपरेशन में चल रहे हैं, कि जैसे मान लीजिए आप अपने घर पे हैं, आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ अपने घर पे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो आपको लेने आएंगे जून में, सब चीज़ें ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको बहुत पेन हो रहा है आपसे। आपके जाने के बाद आपकी कीमत पता चल रही है उनको। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है आप। आपने अपना बहुत वर्क किया है, अपनी ग्रोथ पे काम किया है, अपने आप को आगे बढ़ाया है, तो इनको ये लग रहा है कि आपको शायद इनकी ज़रूरत नहीं है, और इसीलिए शायद इनकी जो फीलिंग्स हैं, इनको बहुत ख़राब लग रहा है कि शायद उन्होंने आपको छोड़ के बहुत बड़ी गलती करी है, बहुत पेन में है, तो इसलिए वापस आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, सब चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं। अगर हस्बैंड वाइफ सेपरेशन में चल रहे हैं तो आपके हस्बैंड या आपके पास वापस आ सकते हैं, या आपकी वाइफ अगर आपसे अलग हुई है तो वो शायद आपको दोबारा मिल सकती हैं। बहुत प्रेयर्स कर रहे हैं, आपने खुद को डिवाइन से कनेक्ट किया है, अपने ऊपर बहुत वर्क किया है, बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और जो भी मैनिफेस्ट आप कर रहे हैं, आपकी विशेज़ मुझे कंप्लीट होते हुए नज़र आ रही हैं, और वो होंगी, क्योंकि आपने अपने आप को कंप्लीटली सरेंडर कर दिया है डिवाइन के आगे। आपने अपनी प्रॉब्लम्स भगवान के आगे छोड़ दी, और उसके बाद आपने सोच लिया है कि भगवान जो भी करेंगे आपके लिए अच्छा ही करेंगे। अभी तक आपके जो पार्टनर थिंकिंग या हैंगमैन वाले यानी लटके हुए हैं, किसी चीज़ को लेकर स्टक हो रखे हैं, तो वो मुझे लग रहा है 48 आवर्स में उनकी तरफ से थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि हल्का फुल्का मैसेज आएगा। लेकिन सोच अभी आपके लिए सोच बहुत रहे हैं, क्योंकि स्टक हैं। एक्शन का कार्ड मुझे ये नहीं दिख रहा है, लेकिन ये ज़रूर दिख रहा है कि चाहते बहुत हैं आपके लिए। अब इनकी जो एनर्जीज़ अगर हट गई थी आपसे या दूर हो गए थे आपसे, तो अभी आपके लिए सोच बहुत रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि 5 to 6 मंथ्स, यानी जैसे मई चल रहा है, तो ये वैसे टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी देखेंगे रेजोनेट करेगी। अभी से 5-6 मंथ्स के अंदर मुझे लग रहा है कि बहुत लोगों का रीयूनियन होगा, बहुत लोग मिलेंगे, क्लैरिटी मिलेगी, आपस में चीज़ों को, जो भी डिस्प्यूट्स थे, जो भी कन्फ्लिक्ट्स थे, उनको दूर करेंगे, वापस मिलेंगे। क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, तो ये तो दिख रहा है कि एक जो साइकिल इनका चल रहा था वो ख़त्म होगा, या अगर नहीं हुआ है तो उसकी एंडिंग होने वाली है बहुत जल्दी, और ये वापस आपसे मिल रहे हैं और मिलेंगे और आपको कुछ ऑफ़र करेंगे। और आप जैसे कि मैनिफेस्ट कर रहे हैं या विश कर रहे थे भगवान से कुछ, तो अगले 48 आवर्स में मुझे ये तो दिख रहा है कि आपकी विश जो भी है, चाहे इनसे रिलेटेड है या जो XYZ जो भी चाहते हैं आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगले 48 आवर्स में आपने जो भी विश मांगी है भगवान से या जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ न्यूज़ तो आपको ज़रूर मिलेगी। चाहे कोई थर्ड पर्सन के थ्रू मिले, चाहे डायरेक्ट मिले, चाहे डिवाइन आपको कुछ ना कुछ ऐसे साइंस दिखाए कि जिससे आपको लगे कि यही आपकी विश थी और यही आप सोच रहे थे या चाहते थे। तो क्योंकि आपने जो इनसे किया है वो अनकंडीशनल लव किया है। मुझे नहीं लगता कि आपने इनके साथ जो रिलेशनशिप में आए कुछ फ़ायदा सोच के अपना, या अपने लिए कुछ ऐसा सोच के कि इनकी तरफ से भी इक्वल हो, ऐसा आपने नहीं सोचा। आप इस तरह के इंसान हैं कि आपने सिर्फ दिया है इनको, और ये रिसीविंग मोड में रहे हैं। अब ये एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन अभी इक्वल देना चाहते हैं। अगर अभी तक आपने इनको दिया है, तो अब ये मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए बहुत सोच रहे हैं, और ये चाहते हैं कि जितना आपने इनके ऊपर इन्वेस्ट किया या जितना आपने अपना टाइम दिया या आपने इनके लिए जो भी किया, अभी इक्वल चाहते हैं कि आपको देना। क्योंकि आपने, मुझे ऐसा लगता है कि इनके साथ रिलेशन में जब भी रहे, जितना आप डिज़र्व करते थे वो आपको नहीं मिला। आप पेन में रहे, आप हर्ट भी हुए, फिर भी आपने इनको ये दिखाया कि आप इनके लिए अवेलेबल हैं, आप इनसे अनकंडीशनल लव करते हैं, और आप करते भी हैं।
और शायद इसीलिए आप इनको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं और शायद इसीलिए आप ये रीडिंग भी देख रहे हैं। तो पॉजिटिव है। 48 आवर्स में मैं ये कहूँ कि मिलने आएंगे या आपसे कन्फेस करेंगे या कमिटमेंट करेंगे, वो मुझे ऐसा नहीं दिख रहा, लेकिन ये ज़रूर दिख रहा है कि इनकी तरफ से कोई ना कोई मैसेज मुझे दिख रहा है। चलिए एक बार एनर्जी चेक इन कर लेते हैं एनर्जी कार्ड से कि क्या एनर्जी है इनकी। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जीज बताइए। ओम साई राम, ओम साई राम। अपने आप को पॉजिटिव रखिए और जो भी आप कर रहे हैं मैनिफेस्ट, वो मुझे ज़रूर दिख रहा है कि कंप्लीट हो रहा है और जल्दी ही आपको डिवाइन कुछ ना कुछ ऐसा देगी जो आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, आप सोच भी नहीं पाएंगे। आप सोचेंगे आपने जो मांगा था भगवान ने उससे ज़्यादा आपको दे दिया। चलिए देखते हैं, पॉजिटिव रहें बस, ठीक है, नेगेटिव नहीं होना है। बिल्कुल मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये मैंने कहा ही कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं या वो कर रहे हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको मिलेंगे आप लोग, क्योंकि यहाँ पे भी 3 ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ कम्युनिटी का कार्ड है, तो सेम कार्ड है, मिलना चाहते हैं। और अगर नहीं मिलेंगे तो बिल्कुल किसी के थ्रू आपसे बातचीत करेंगे या आपको मैसेज कन्वे करवाएंगे, और वेट कर रहे हैं सही टाइमिंग का, डिवाइन टाइम का वेट कर रहे हैं, चाहते हैं आपसे क्लियर करना। सिर्फ एंजल ऑफ बैलेंस, ये देखिए बैलेंस बना रहे हैं, टेम्परेंस का भी कार्ड होता है ये, तो बैलेंस बना रहे हैं चीज़ों में, जिन भी चीज़ों से ऊब चुके हैं, थक चुके हैं, उन चीज़ों को अपनी लाइफ से हटाना चाह रहे हैं। और आपसे जिनको इनको बहुत प्यार है, बहुत पसंद करते हैं, किसी भी रीज़न से आप लोग अलग हुए, उस रीज़न को, उन मिसअंडरस्टैंडिंग्स को और उन इश्यूज़ को अपने बीच से हटा के आपके पास वापस आना चाहते हैं, ठीक है। तो ये तो है पॉजिटिव एनर्जी। 48 आवर्स में आपके पार्टनर की तरफ से कुछ ना कुछ एक्शन दिखेगा। एक्शन क्या, कोई ना कोई ऐसा साइन दिखेगा जिससे कि आपको ये समझ में आ जाए कि आपके पार्टनर अभी भी आपको उतना ही पसंद करते हैं। इतने सारे कार्ड्स क्यों दिए, जितना वो पहले करते थे, और मे बी इससे ज़्यादा आपको कुछ ना कुछ भगवान साइन देंगे, ठीक है। आपकी एनर्जी देखते हैं, आपके लिए क्या गाइडेंस है। बिल्कुल 10 सन का कार्ड है। आप अपने ऊपर ऐसे ही वर्क करते रहे। एम्प्रेस का देखिए पहले भी आया था, अब भी आया है, यानी आप अपने ऊपर ऐसे वर्क करते रहें। आप बिल्कुल सही रास्ते पे हैं, जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। डिवाइन आपकी इस एनर्जी से बहुत खुश है, और इवन मैं भी बहुत खुश हूँ कि आपने अपने ऊपर बहुत वर्क किया है, और इसी तरह से करते रहें। बस थोड़ा सा इसमें ये गाइडेंस होती है कि ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो रहा है। अगर आपके पार्टनर का कोई मैसेज आता है, कोई आता है, तो इतना खुश नहीं हो जाना कि अपनी चीज़ों को, कि आपको सब कुछ मिल गया, अपनी जो आप वर्क कर रहे थे, इनर वर्क कर रहे थे, या अपने ग्रोथ पे, प्रोग्रेस पे काम करते, वो सब कुछ छूट जाए, ठीक है। बैलेंस बना के चलिए, अपने ऊपर वर्क करते रहिए, और अगर आ भी जाते हैं कुछ भी है, तब भी अपने ऊपर वर्क नहीं छोड़ना है, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस रखना है, ठीक है। तो ये गाइडेंस थी यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। और अपना सोल पर्पस ज़रूर देखिए कि आपका सोल पर्पस क्या है, आपको क्या अच्छा लगता है, आपको क्या पसंद है, और जितना हेल्प कर सकते हैं हम दूसरों की, हमें करनी चाहिए। मुझे यही लगता है कि जितना हम दूसरों को हील करते हैं, दूसरों की हेल्प करते हैं, तो डिवाइन हमें उससे डबल ही देता है, ठीक है। तो अपनी एनर्जीज़ को पॉजिटिव रखें, खुश रहें, अच्छे से रहें। अगले 48 आवर्स भगवान करे आप लोगों के पार्टनर का मैसेज आए, कॉल आए, आपसे क्लियर बातचीत करें, और आपको जो चाहिए भगवान आपको वो दे, ठीक है। पॉजिटिव रहें, खुश रहें। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, ओम साई राम।